इस वक्त ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, पीपल्स पल्स के ये आंकड़े हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 32 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले कांग्रेस बना सकती है। जेजेपी को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। और आपकी यहाँ पर यानी कि आम आदमी पार्टी की खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। आईएनएलडी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। ये पहला एग्जिट पोल जो एनडीटीवी पर है, पोल ऑफ पोल्स का, पीपल्स ने ये एग्जिट पोल किया है और इसके मुताबिक बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने से पिछड़ती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश, ये तो बड़ा उलटफेर यहाँ पर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। जो बात तमाम लोग कह रहे थे कि बीजेपी इतनी भी नहीं कमजोर हुई है जितनी दिखाई दे रही है। कम से कम इसमें दिख रहा है कि अगर 20 से 32 सीटें ला रही है बीजेपी, भविष्यवाणी तो है, हालांकि रेंज काफ़ी लंबा दिया है, 20 से 32 यानी 12 सीटों की रेंज है। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर बीजेपी के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है कि 20 से 32 सीटें वो ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस को वहाँ पर अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत है। इसकी भविष्यवाणी पीपल्स पल्स नाम का ये जो एग्जिट पोल है ये कर रहा है। आम आदमी पार्टी को 0 सीटों की भविष्यवाणी है, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। जेजेपी, जिसको पिछली बार 10 सीटें मिली थी, इस बार सिर्फ 0 से 1 सीटों की भविष्यवाणी की जा रही है। तो ये भी एक बड़ा झटका है जेजेपी के लिए। तो यानी हरियाणा की जनता इस बार इस एग्जिट पोल के हिसाब से कम एक डिसाइसिव मैंडेट दे रही है, कहीं भी कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रही। बिल्कुल। संजय सिंह जी, आपसे बात कर लेते हैं इस पर। जो जेजेपी है वो 11 सीटों पर पिछली बार जीती थी, इस बार 0 से 1 सीटें आ रही हैं। मतलब पूरा जो जाटों का वोट था जो पिछली बार डिवाइड हुआ था और उसका फायदा बीजेपी को मिला था, इस बार वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए, पिछली बार भी जो जेजेपी को सीटें आई थी वो अपने आप में एक सरप्राइज था कि आईएनएलडी से अलग होकर के 2 भाइयों की लड़ाई या बाकी चीज़, वो एक सरप्राइज था। वो सरप्राइज पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम वहाँ पे हुआ, और एक आप देखेंगे ब्रॉडली जो किसान मूवमेंट हो या पहलवानों का इशू जो है वो किसी न किसी तरह, कहने में वैसे पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता है, लेकिन वो ग्रेविटेट कर रहा था जाट पॉलिटिक्स की ओर। और उसके पीछे जो बैकिंग की बात थी, उसको बैकरूम सपोर्ट की बात थी, भले ही दोनों गैर राजनीतिक आंदोलन थे, लेकिन कांग्रेस उसके पीछे साथ में खड़ी थी या कई जगह उनका प्रॉपर किया हुआ भी था, जैसा अभी मतलब विनेश फोगाट वाले केस को देख करके लगता है। तो ये 3 धड़ों में जो जाट वोट बंटने की बात लोग करते थे, वो बात इस बार गलत साबित होने की पूरी आशंका थी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब चुनाव शुरू हुआ था, शुरू होने के पहले ही एक चीज़ क्लियर लग रही थी कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, या कितने मार्जिन से आती है या थोड़ा पीछे रह जाती, कांग्रेस की सरकार बनेगी। इशू अब ये था कि बीजेपी कहाँ पे अटकती है। अगर आप पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखेंगे या जिस तरह का आपको रोकते हैं 1 सेकंड के लिए, क्योंकि एक और ध्रुव रिसर्च का है, इसका एग्जिट पोल, इसकी भविष्यवाणी भी आई है। इसमें बीजेपी को 22 से 32 सीटों की भविष्यवाणी है, कांग्रेस को 50 से 64, जेजेपी को 0 और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती है। तो मोटे तौर पर ध्रुव रिसर्च का भी वही रुझान दिखाई दे रहा है संजय जी, जो कि पीपुल्स पल्स का आ रहा था कि वो जो रेंज है ना, वो 50% का रेंज। पहले एग्जिट पोल में आप क्या कहते थे, 3% प्लस एंड माइनस। अब ये 50 to 60%, 20 से 32, 22 से 32, ये काफ़ी बड़ा रेंज है। तो ये रेंज अगर मान लीजिए बीजेपी 32 पे आती है या 25 के ऊपर जाती है, तो मुझे लगता है जिस तरह का सिचुएशन टर्न हुआ था पिछले 1 महीने में, बीजेपी ने काफ़ी ग्राउंड कवर किया है। एक रेस्पेक्टेबिलिटी आती है कि आप अपोजिशन में जब बैठते हैं तो आपके पास कोई संख्या बल होती है। एक और भी अहम चीज़ है कि जैसे जेजेपी का अलायंस उन्होंने भीम, उसके चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के साथ, अगर वो क्लिक नहीं करता है, मायावती हर चुनाव में इन इलाकों में 4-5% से ज़्यादा, मतलब 5 से 10% वोट लेकर के जाती थी। उसका अगर उत्तराधिकारी के रूप में वो सोच रहे हैं, या आम आदमी पार्टी जो फोर्स क्लेम करती है वो नहीं निकल के आती है, तो उस पर भी काफ़ी मीमांसा होगी। बिल्कुल। नीरजा जी, जो कांग्रेस के आंकड़े आ रहे हैं, वो जो बात कांग्रेस के अंदर कही जाती है कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि सीटें एकदम इतनी ज़्यादा ना आए कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके हाथ में फैसला करने की ताकत चली जाए। कम से कम ये 2 रुझान तो वही बता रहे हैं कि ताकत जो हुड्डा जी के हाथ में रहेगी, दिल्ली के हाथ में नहीं। एक ये थियरी का जिक्र काफ़ी हो रहा था कि हुड्डा जी चाहेंगे कि भाई 50 तक सीमित हो, ताकि उस तरह की सरकार मैं ही चला सकता हूँ, और अगर बहुत बेतहाशा आगे 70 तक चला गया, 75 तक चला गया, तो फिर हाई कमांड डिसाइड करेगा। हाई कमांड के लिए इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है। क्लियरली हुड्डा जी
लीडर हैं और मोस्ट लाइकली चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब कुमारी शैलजा ने भी अपना दावा पेश कर दिया, मैं सीनियर हूँ, लॉयल हूँ और लॉयल रहूंगी। माफी चाहता हूँ, आपको रोकूंगा। दैनिक भास्कर का भी रुझान आया है एग्जिट पोल का, बीजेपी 15 से 29, कांग्रेस 44 से 54 और जेजेपी 0 से 1 सीट, आईएनएलडी 1 से 5। तो इसमें भी कांग्रेस को एक स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी नीरजा जी कही जा रही। तो 3 एग्जिट पोल के रुझान अभी तक हमारे पास आए हैं, तीनों में कांग्रेस को 45 से ऊपर सीटें बताई जा रही हैं। अब वो तो क्लियर लग रहा जी, है। एक और चीज़ जो यहाँ से उभर कर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब जो क्षेत्रीय दल थे उनका जो प्रभाव था हरियाणा में, उनका जो दबदबा था, इस चुनाव में बिल्कुल खत्म होता सा दिखाई दे रहा है। देखिए, जो देवीलाल का पार्टी मानी जाती थी या उनके वंशज हैं जो थर्ड फोर्स कहलाते थे, जो जाट वोट को काटते थे, वो इस बार लग रहा है बाइपोलर पोल है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। मुझे लगता है जो आंकड़े 60 के लगभग बता रहे हैं कांग्रेस के लिए या थोड़ा ऊपर, वो शायद ज़्यादा सही होंगे बनिस्बत जो 44 की।